इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, वो आग खुद ब खुद बुझ गई। ऐसे वाकयात पेश आ गए। लेकिन उधर तो कैसर और किसरा के ऐवानों के अंदर जलजला आ गया, अब वो खतरे के अंदर पड़ गए। इसी दरमियान में ये किसरा जो बादशाह है, फारस का बादशाह, इसने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? इसने ये ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूं अरबी घोड़े हैं, अरबी ऊंट हैं, अरबी ऊंट हैं और उनके सामने घोड़े भी हैं। लेकिन ये अरबी ऊंट उन घोड़ों को धकेल रहे हैं, वहां से भगा रहे हैं। ये किसरा ने ख्वाब देखा। अब ये जो बादशाह था, इसने ताबीर वालों को बुलाया। चनाचे ताबीर बताने वाले आए और उनको बताया, मैंने ख्वाब देखा है कि अरबी ऊंट है और आगे घोड़े भी हैं। ये अरबी ऊंट जो है ये घोड़ों को भगा रहे हैं वहां से, इसकी ताबीर क्या है? तो ताबीर बताने वालों ने ताबीर बताई, मुझे लगता है इस जजीरतुल अरब के अंदर, इस मक्का और मदीना के अंदर, इसके अंदर जजीरतुल अरब के अंदर एक ऐसी हस्ती पैदा होने वाली है, एक जात पैदा होने वाली है जिसके मानने वाले अल्लाह के न मानने वालों को जजीरतुल अरब से भगा देंगे यहां से। अब ये और जान गए कि अब तो वक्त आ रहा है कि शायद हमारी हुकूमत खतरे के अंदर पड़ी हुई है। फिर आगे और ख्वाब बयान करता है ये किसरा। ये कहता है उस ताबीर बताने वाले को, मैंने देखे हैं कि मेरे महल से 14 कंगरे गिर चुके हैं, इसकी ताबीर क्या है? उस ताबीर बताने वाले ने कहा कि इसकी ताबीर यह है कि तेरी बादशाह तेरी 14 नस्लों तक बाकी रहेगी, तेरी बादशाह 14 नस्लों तक बाकी रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद वो बादशाह खत्म हो जाएगी और उस जात के अक़दस जो जात पैदा होने वाली है, उस जात के अंदर उसके हाथ में अल्लाह हुकूमत देंगे। अब किसरा जो है वो परेशान हो गया, लेकिन एक एतबार से इत्मीनान भी हो गया कि 14 बादशाह आ जाएंगे, 14 बादशाहतें चलेंगी, तब तक तो मैं अच्छी तरीके से बादशाह चलाऊंगा। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि एक तो अल्लाह की तदबीर है और एक बंदों की तदबीरें होती है। अल्लाह की तदबीर तो बंदों की तदबीरों से गालिब रहती है। उसको ये भी नहीं पता था कि ऊपर अल्लाह बैठने वाले और जो जात आ रही है वो कौन सी जात है। चुनाचे किसरा भी मर गया और बादशाह आते रहे तो 14 बादशाह आए और बिल आखिर जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में किसरा की हुकूमत ख़त्म हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने कैसर और किसरा की जो तख्तो ताज थे, उसकी हुकूमत थी, वो मुसलमानों को अता कर दी। बुजुर्गों, ये जो हम कहते हैं, ये जो सितारे झुक गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने सितारे झुक गए, इसमें हिकमत क्या थी? इसमें मसलहत क्या थी? दरअसल सितारों को झुकाकर अल्लाह जो है दुनिया वालों को सबक देना चाहते हैं। क्या सबक देना चाहते हैं? कि ए इंसानों, जो जात इस दुनिया के अंदर आ रही है, आसमान की मखलूक उस जात के सामने झुक रही है, लिहाजा तुम दुनिया की मखलूक हो, तुम भी उसके सामने झुको, उसकी तालीमात को अपनाओ और उसके मिशन को अपनाओ, उसके सामने झुको, उसकी इताअत करो। जिस तरीके से आसमान की मखलूक चमकदार है, तो तुम दुनिया की मखलूक जब उसके सामने झुकोगे और उसकी इताअत करोगे, तुम भी दुनिया के अंदर इसी तरह, जिस तरह आसमान की मखलूक चमक रही है, तुम भी फलाह पाओगे, तुम भी कामयाब हो जाओगे। एक तो हिकमत ये थी कि सितारे क्यों झुक रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरअसल इनके झुकाने में भी एक सबक देना था अल्लाह ने, लोगों को अलग सबक देना था और बादशाहों के लिए भी अलग सबक था। बादशाहों के लिए क्या सबक था कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के बादशाहों को यह सबक देना चाहते थे, ये तालीम देना चाहते थे कि भाई देखो, आसमान की मखलूक सितारे हैं, वो चमकदार है और तुम बादशाह हो, तुम काजी हो, तुम सलातीन हो, तुम दुनिया के सितारे हो। तो जिस तरीके से आसमान के सितारे इस पैगंबर के सामने झुके हैं, इसी तरीके से अगर तुम बादशाह, तुम हाकिम, तुम सलातीन अल्लाह के नबी के सामने झुकोगे, उसकी इताअत करोगे, उसकी तालीमात को अपनाओगे, तुम भी दुनिया की तरह दुनिया के सितारे बन जाओगे। यह भी एक हिकमत थी कि सितारों को क्यों झुकाया अल्लाह के नबी के सामने। और तीसरी हिकमत क्या थी? तीसरी हिकमत यह भी थी, एक नुक्ता बयान करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं उम्मत को
कि सितारों को क्यों झुकाया अल्लाह के नबी के सामने? दरअसल ये बताना मकसूद था कि ये जो हस्ती है, ये जो हस्ती है, ये जो ज़ात अक़दस आने वाली है, जो इसकी तालीमात को अपनाएगा और इसके मिशन को अपनाएगा, इसके कदमों के सामने आएगा, इसके कदमों पर गिरेगा और इस नबी की, इस पैगंबर की जो आने वाले हैं इनकी सोहबत में रहेगा, तो जिस तरीके से अल्लाह ने आसमान के सितारों को झुकाया, उनको रोशन किया, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसकी सोहबत में रहेंगे, इनकी तालीमात को अपनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के लिए सितारों की मानद बना देगा। और बनाया भी, क्योंकि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबी का नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम लिहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, तुम उनमें से जिनकी भी इक्तदा करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। तो सहाबा ने क्या किया था? दरअसल सहाबा जो है अल्लाह के नबी के तालीमात को अपनाया था उन्होंने, वो अल्लाह के नबी की सोहबत में रहे थे और वो जानते थे कि ये जो ज़ात आने वाली है ये कौन सी ज़ात है। वो जब अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के सामने उसकी इताअत को कबूल कर लिया, उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाया, अल्लाह ने उनको सितारों की मानद बना दिया। बुजुर्गों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए तो आपकी विलादत से 3 माह पहले आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, आप अलैहिस्सलाम यतीम पैदा हो गए। जब यतीम पैदा हो गए, अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने अपने नबी को यतीम पैदा क्यों किया है, इसके वालिदैन को जिंदा क्यों नहीं रखा? इसमें भी हिकमत है, इसमें भी एक मसलहत, एक नुक्ता है। क्या हिकमत और मसलहत है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने अपने नबी को